हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और फिर से आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 जो क्लास 12 का हम लोग टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो लेक्चर नंबर 4 है ये। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोग ये सेक्सुअल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज शुरू करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होता है, तो इट इज इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेबोरेट इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो मोड ऑफ स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसका जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से फास्ट होता है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद 9 मंथ के बाद एक बेबी वंस बनेगा, जो भी बेबी बनेगा। ठीक है, बेबी न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद गैमेट का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होगा वो और फीमेल गैमेट जो होगा वो आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। ठीक है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेक्सुअलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्सुअलिटी का बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअलिटी क्या होता है, एक होता है मोनोशियस और दूसरा दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक मोनोशियस होता है, दूसरा क्या होता है, डायोसियस। मोनोशियस में क्या होता है, मोनोशियस में जो होगा वो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल जो होगा वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेल भी पर उसी बॉडी पे है और फीमेल भी उसी में है। ठीक है, तो मेल और फीमेल पार्ट्स जो होंगे वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोशियस, जिसको हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जिसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है कि वो हर्माफ्रोडाइट होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी पे मिलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोशियस। ठीक है, अब बात करते हैं डायोसियस का। डायोसियस शब्द देख के लग रहा है कि हाँ दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेल क्या होगा, मेल और फीमेल जो होंगे वो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेज के बारे में। ठीक है, जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, एनिमल में क्या होता है, इन एनिमल इसमें क्या होता है, जुवेनाइल फेज, जुवेन जुवेनाइल फेज इसमें क्या होता है, एनिमल्स में क्या होगा, जुवेनाइल फेज। लेकिन वही बात करते हैं प्लांट्स का, तो प्लांट्स में क्या होगा, इन प्लांट्स इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो डेवलप करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो डेवलप्ड रहेगा।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेटिव ऑर्गन जो होगा वो डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेटिव ऑर्गन यहाँ पे डेवलप करेगा और यहाँ क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, एजिंग का मैच्योरिटी होगा। तो जब मैच्योरिटी आएगा, मैच्योरिटी आएगा, अगर जैसे हम लोग हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न बच्चे थे, उसके बाद बड़े हुए, ठीक है, धीरे धीरे एक एडल्ट एज आया, उसके बाद मैच्योर हुए। मैच्योर होने के बाद क्या, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने का प्रक्रिया जो होता है वो बॉडी में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, और एबल हो जाते हैं। ठीक है, वैसे एट मैच्योरिटी क्या होगा, एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, मैच्योरिटी के समय ये क्या करेगा, एबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ये भी मैच्योरिटी के समय एबल हो जाएगा, सेम। ठीक है, एजिंग क्या होता है, अब बात करते हैं एजिंग का। एजिंग, ठीक है, एजिंग जो होता है वो रिवर्सिबल डिजेनरेशन होता है। ठीक है, रिवर्सिबल डिजेनरेशन होता है। लेकिन वही बात करते हैं सेंसेक्स के, सेंस, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल डिजेनरेशन होता है। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक है, ई रिवर्सिबल डिजेनरेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डेथ क्या, उसके बाद को यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन लागू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डेथ। डेथ दो टाइप से होता है। जब क्लिनिकल डेथ होता है तो उस समय क्या होता है, वाइटल फंक्शन जो होता है वो सिर्फ स्टॉप करेगा, लेकिन सेल जो होगा वो लिविंग रहेगा। ठीक है, अगर क्लिनिकल डेथ होगा, क्लिनिकल डेथ होगा तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ तो उस टाइम क्या होगा, सेल जो होगा वो वाइटल फंक्शन जो होगा वो सिर्फ वाइटल फंक्शन स्टॉप होगा, वाइटल फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन सेल क्या रहेगा, लिविंग रहेगा। ठीक है, सेल इज लिविंग जब क्लिनिकल डेथ होगा तब। लेकिन अगर क्लिनिकल डेथ बायोलॉजिकल डेथ हो गया, ठीक है, क्लिनिकल डेथ बायोलॉजिकल अगर डेथ होता है उसमें क्या होगा कि सेल भी डेड कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सेल जो होगा वो डेड कर जाएगा। ठीक है, और सारा वाइटल फंक्शन जो भी होंगे वो स्टॉप हुए ही रहेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ होने के बाद सेल भी डेड कर जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि डेथ जो होता है वो एक क्लिनिकल डेथ होता है और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डेथ में, क्लिनिकल डेथ में क्या होगा, वाइटल फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन सेल जो होगा वो लिविंग रहेगा। लेकिन अगर बायोलॉजिकल डेथ हो जाता है तो सेल जो होगा वो भी डेड कर जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, SENES होगा, ठीक है, तो नोट कीजिए। चलिए, तो टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होंगे वो 3 टाइप्स के मेनली प्लांट्स मिलते हैं। एक होता है एनुअल प्लांट्स, दूसरा होता है बाइनियल, और तीसरा होता है पेरेनियल्स प्लांट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एनुअल प्लांट्स जो होंगे वो 1 सीजन के लिए होंगे। बाइनियल जो होंगे उसको हम लोग 2 सीजन वाला जितने भी प्लांट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे बाइनियल्स, ठीक है। एंड पेरेनियल जो होंगे वो मोर देन 2 सीजन के लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इजीली हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बाइनियल और एनुअल और बाइनियल में मैच्योरिटी भी पता कर सकते हैं कि कब मैच्योर हुआ, ठीक है। एजिंग भी पता कर सकते हैं और डेथ भी पता कर सकते हैं। लेकिन पेरिनियल के केस में डिफिकल्ट है क्लियरली डिफाइंड फेज, ठीक है। इसमें फेज डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें फेज खोजने जाएं तो वो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाइनियल और एनुअल की बात करते हैं तो इसमें फेज जो होगा वो डिस्क्राइब रहेगा, हम लोग को क्लियरली विजिबल रहेगा, ठीक है, कि किस समय उसमें मैच्योरिटी आया, किस समय उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, किस समय उसमें एजिंग आया और किस समय उसका डेथ हुआ, ठीक है। डेथ तो इसमें भी डिफाइंड होता है, डेथ तो पता है लेकिन इसका भी होता है, लेकिन इसमें अदर जो फेज होंगे वो फेज जो होता है वो डिफिकल्ट क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स फ्लावर के बेसिस पे कितने के प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि फ्लावर के बेसिस पर फर्स्ट मोनोकार्पिक होते हैं और दूसरा क्या पॉलीकार्पिक, ठीक है। जिसमें फ्लावर एक बार आता है वो क्या है मोनोकार्पिक, और जिसमें फ्लावर साल में लाइफ में एक बार आए, ठीक है, या साल में एक बार आए, ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोकार्पिक, ठीक है। तो याद रखिएगा मोनोकार्पिक फ्लावर के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। फ्लावर जो होगा वो ओनली वन टाइम इन होल लाइफ स्पान, ठीक है, जितने भी लाइफ स्पान ठीक है। इसमें क्या होगा कि पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होगा, जैसे कि बम्बू, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पूरे लाइफ में कौन ऐसा प्लांट्स है जिसमें पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होता है, वो है बम्बू, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, तो ये होते हैं एनुअल और बाइनियल्स, ठीक है। इसको हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है पॉलीकार्पिक, इसमें फ्लावर जो होगा वो फ्लावर क्या होगा, इसमें फ्लावर जो होगा वो क्या एवरी ईयर आएगा, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पर्टिकुलर सीजन्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं मैंगो, ठीक है, ऑरेंज हो गया, इसमें क्या सीजन बेसिस पे आते हैं,
ऑरेंज का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। इसमें क्या हुआ कि सीजन बेसिस पे आते हैं फ्लावर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पे पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। मोनोसिस डायोसिस के बारे में पढ़ लिए और सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैतन्य पटना, और इंस्टाग्राम आईडी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी आईडी है चैतन्य पटना, ठीक है। और अगर कोई अब वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फीडबैक देना जरूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।